एक बार गौतम बुद्ध अपने सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी उनके कुछ शिष्य ने गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि भगवान, हमें यह बताइए कि इंसान के जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव होते हैं। उनके मित्र होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, परिवार वाले होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि हम इंसान के असली मित्र कौन हैं? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि इंसान के असली मित्र 3 होते हैं, लेकिन उन तीनों में से एक मित्र ऐसा होता है जो जीवन पर्यंत हमारा साथ देता है और मरने के बाद भी हमारा साथ देता है। तो आइए दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी को मैं सुनाती हूँ, जिससे आपको पता चल पाएगा कि हम इंसान के असली मित्र कौन हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक ऐसा जिससे वह प्रतिदिन मिलता था, दूसरा ऐसा था जिससे वह प्यार करता था अवश्य, लेकिन मिलता कभी कभी था, सप्ताह 2 सप्ताह में, और तीसरा मित्र ऐसा था जिसे वह महीनों के बाद कभी कभी मिलता था। एक बार इस व्यक्ति पर मुकदमा बन गया। वकील ने कहा, मुकदमा बहुत सख्त है, तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोप को गलत समझता है। वह व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास गया और अपने मित्र को बताया, मेरे ऊपर एक मुकदमा बन गया है, तुम चलकर मेरे पक्ष में गवाही दे दो। मित्र ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता अवश्य है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। यह व्यक्ति बहुत ही निराश हुआ, दुखी हुआ, और क्यों न हो, स्वाभाविक सी बात है, हर इंसान को दुख लगेगा। तभी उसे दूसरे मित्र की याद आती है और वह उसके पास जाकर गवाही देने के लिए कहता है। लेकिन यह मित्र भी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक तो चल सकता हूँ, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ दोस्तों, वह आदमी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, दुखी हुआ। फिर उसने अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया, जिसे वह महीनों बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए मिलता था। उसे अपनी बात कही। तीसरे मित्र ने जोश के साथ कहा, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, तेरे पक्ष में गवाही दूंगा और मेरा दावा है कि यह मुकदमा समाप्त हो जाएगा, तू बरी हो जाएगा। परंतु वह मित्र कौन है? वह है हमारा आत्मा। पहला मित्र है धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिसे मनुष्य अपना समझता है और उनके लिए रात दिन हर समय चिंता करता है। दूसरा मित्र है सगे संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जिनके लिए मनुष्य प्रत्येक कष्ट उठाता है। और तीसरा मित्र है प्रभु प्रेम और शुभ कर्म, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं। तो दोस्तों, इंसान को हमेशा कर्म ऐसे रखना चाहिए कि वह हमारे मरने के बाद भी काम आए। ये नहीं कि लोग मरने के बाद कह रहे हैं कि वह व्यक्ति बहुत खराब था, उसके कर्म अच्छे नहीं थे। तो हमें हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमारी तारीफ करें और हम ऊपर जाकर इंसान की तरह रह सकें। तो दोस्तों, वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, दोस्त वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। तो आपको पता तो चल ही गया होगा गौतम बुद्ध की इस कहानी से कि हमारे जीवन में असली मित्र कौन है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ।